8th पे कमीशन भाई साहब मालामाल कर सकता है आपको। चलिए जानते हैं क्या है, कितना पैकेज बढ़ेगा, कितना सैलरी बढ़ेगा, पीएसयूज पर क्या असर पड़ेगा, एसएससी जेई में क्या असर पड़ेगा, आरआरबी जेई में क्या असर पड़ेगा, टोटल जानकारी इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना है। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए आपके लिए लेकर आता रहूँगा। आज स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे सर्च करोगे 8th पे कमीशन गूगल पर, हर जगह 8th पे कमीशन 8th पे कमीशन 8th पे कमीशन चल रहा है कहानी, जब से ये अनाउंसमेंट हुआ है। ठीक है, आ जाओ। अब हम बात करेंगे इसके लिए इंपॉर्टेंट बात सबसे पहले क्या आता है, इसमें एक फैक्टर आता है, क्या आता है, फिटमेंट फैक्टर। ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है इसके बारे में बात, इसी के बेस पर सब कुछ है। तो 6th पे कमीशन जब लागू हुआ था और 7th पे कमीशन जो लास्ट टाइम लागू कब हुआ था, 2016 में लागू हुआ था। तो ये जो 8th पे कमीशन कब लागू होगा आपका 2026 में लागू होगा, जनवरी से मोस्ट प्रोबेबली लागू हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर लागू होगा। अभी तो भाई साहब उसमें पूरा हिसाब किताब होगा, तो उसके हिसाब से। तो ये जो आपका सैलरी बोलोगे कितना बढ़ेगा, ये टोटली डिपेंड करेगा फिटमेंट फैक्टर कितना होगा। तो जो 6th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर था कितना 1.86, 7th में कितना आपका फिटमेंट फैक्टर है 2.56 57 फिटमेंट फैक्टर था। मतलब क्या है, जितना बेसिक है उससे क्या करते हो मल्टीपल करते हैं और उसके बाद ये सब आगे होता है। इसमें थोड़ा सा और भी फॉर्मूला होता होगा मेरे हिसाब से, उसके हिसाब से होता है। मैं आपको कुछ और दिखाऊंगा, एसएससी जेई का, आरआरबी जेई का डेटा कितना बेसिक पहले था, अब कितना बेसिक है आपको पता लगेगा फिर, और कितना सैलरी था इन हैंड अब कितना है वो भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देखेंगे 7th पे कमीशन में कितना फिटमेंट फैक्टर था 2.57 था, और पहले कितना था 1.86। तो 7,000 बेसिक पे से कितना आ गया आपका 18,000 बेसिक पे हो गया मिनिमम। ये मिनिमम बेसिक पे 7,000 था 6th पे में, 7th पे में कितना हो गया 18,000, और 8th पे कमीशन जब लागू होगा मिनिमम बेसिक पे कितना हो जाएगा 41,000। तो सरकारी नौकरी में मिनिमम सैलरी कितना हो जाएगा आपका लगभग 50,000 के आसपास मिनिमम सैलरी होगा। अभी 22-25 हज़ार सैलरी है, जस्ट डबल हो जाएगा सैलरी लगभग। समझ पा रहे हैं क्या मजा आएगा नौकरी का। पढ़ाई करो भाई, अब ऐसे वीडियोस आएगा आपको जो पढ़ रहे हैं। अच्छा आप नौकरी कर रहे हैं, आप कोई बात नहीं, बच्चों को बोलिए पढ़ने के लिए, ठीक है। अच्छा ऐसा सैलरी सिर्फ प्राइवेट इसमें सरकारी में नहीं मिलता है, प्राइवेट ही मिलता है अच्छी नौकरी के लिए, सब नौकरी के लिए नहीं। आ जाओ यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं किसके बारे में, बोला कहानी को समझ में आ गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक डेटा, ये है 2025 का 2024 का। तो यहाँ पर देखोगे आप जो आपका जेई का क्या है, बेसिक पे है आपका 35,400 क्या है, इनिशियल बेसिक पे है, इनिशियल है ना। आप चलिए चलते हैं 2016 से पहले कितना था वो देख लेते हैं, बिकॉज ये तो कोई दिखाएगा नहीं इन जनरल आपको, लेकिन मैं दिखाऊंगा अब पूरा एग्जैक्ट डेटा। उस टाइम क्या था आपका 9,300 था बेसिक, 34,800 तक था बेसिक। कितना था आपका इनिशियल बेसिक 9,300 था। तो 9,300 था, अभी कितना है आपका 34,000 समथिंग है। उसमें सैलरी में क्या डिफरेंस है दोनों में, अगर मैं बात करूं यहां पर सैलरी में कितना डिफरेंस है, अभी सैलरी में डिफरेंस ये है भाई मेरे, अभी जो आपका सैलरी मिलता है एसएससी जेई आरआरबी जेई का स्टार्टिंग सैलरी 50 से 60 हज़ार के बीच में मिलता है। पहले क्या था 35,000 सैलरी था 10 साल पहले। अभी कितना हो जाएगा लगभग 90,000 के आसपास हो जाएगा सैलरी। अब आगे ये जो बेसिक वाला है ये बढ़ के हो जाएगा कितना, ये 70,000 के आसपास जा सकता है शायद, 60 से अब जाएगा मेरे को लगता है, 60 प्लस जाएगा चांस है। अब आगे आएगा फिर बात करेंगे उसके बारे में। फिर आगे बढ़ते हैं, हमारा और एक देखेंगे जेई का। ये क्या आपका एसएससी जेई की बात करेंगे। 2015 में देखोगे इसका बेसिक किया था वही 9,300 था स्टार्टिंग इनिशियल पे, और अभी देखोगे कितना हो गया इसका इनिशियल पे एसएससी जेई में। सो गाइस अगर हम देखेंगे 2024 में जो नोटिफिकेशन आया था एसएससी जेई का, इसका कितना इनिशियल पे देखोगे, इनिशियल पे कितना है 35,400 रुपया इनिशियल पे है, और उसमें क्या था 9,000 समथिंग इनिशियल पे था।
तो अभी जो सैलरी मिलता है आपका SSC में इन हैंड वही 50 से 60 हज़ार के बीच में मिलता है, डिपेंड करता है कौन शहर में आपका कौन से पोस्टिंग में मिला है जॉब। और पहले कितना मिलता था, 35 हज़ार के आसपास मिलता था सैलरी। तो ये डिफरेंस आ गया आपका 10 साल में, 6th पे कमीशन का और 7th पे कमीशन का डिफरेंस। अभी 8th पे कमीशन आएगा तो मेरे को लगता है स्टार्टिंग सैलरी 80 से 90 हज़ार हो जाएगा SSC JEE वालों का। समझ पा रहे हो क्या बता रहा हूं मैं? तो बेसिकली ये था पूरा 8th पे कमीशन के हिसाब किताब। लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में अभी होगा, मेरे को लगता है बहुत सारे बच्चे मेरे को बता रहे थे इसके बारे में, सर क्या PSUs में भी इस तरह का होता है क्या? नहीं, ये जो 8th पे कमीशन लागू होगा सिर्फ कहां लागू होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में लागू होगा। ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में लागू होगा। जो स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें ये लागू नहीं होता है। ठीक है, आप देखोगे SSC JEE का सैलरी 50 हज़ार रुपये है। स्टेट गवर्नमेंट के बहुत से स्टेट्स में 25 हज़ार सैलरी है, 30 हज़ार सैलरी है, 32 हज़ार सैलरी है, स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा PSUs में ये सब लागू क्या नहीं होगा भाई? होगा नहीं होगा? नहीं होगा। PSUs सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है, वो पूरा काइंड ऑफ, हाँ जॉब लग गया आपका, जॉब नहीं जाता है, बट काइंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर का वो काम है, प्राइवेट सेक्टर जैसा सैलरी मिलता है तगड़ा वाला, सरकारी जैसा है, जाता नहीं है, बट वो क्या है आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। सरकार का भी उसमें हिस्सा है, पब्लिक का भी हिस्सा है, इसीलिए उसमें भाई साहब ये 8th पे टाइम पे कमीशन लगता नहीं, बट उसमें वैसे ही सैलरी मिल रहा है बढ़िया। 25 लाख का पैकेज जा रहा है ONGC से, और नेशन का मिनिमम 12-13 लाख पैकेज है, और क्या चाहिए? डिप्लोमा वालों का 10-12 लाख पैकेज है उसमें। तो ये पूरा कहानी है आपका 8th पे कमीशन का। मेरे हिसाब से आपको पता लग गया पूरा, मैं आपको बता दिया, बताने का, समझाने की कोशिश करा, किस पर डिपेंड करता है, क्या है, पता लग गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं आप SSC JEE RRB JEE PSUs के नोटिफिकेशन, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, अब उसके बाद आपका क्लासेस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।